नरेंद्र मोदी की हुकूमत को पसंद करते होंगे या ज़बरदस्ती उनके ऊपर हुकूमत को थोपा जाता है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ज़बरदस्ती थोपा जाता क्या बोला तूने? है। मुसलमान जो है ना वो तो अपनी आज़ादी के लिए, अपने हकूक़ के लिए और अपनी मजहबी रस्म की अदायगी के लिए आज़ाद नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों आज जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है आफ्टर सी दिस वीडियो पाकिस्तान पब्लिक बिकम फैन ऑफ मोदी, पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन। और इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो हमने लिया है डेली स्वैग के चैनल से। हिंदुस्तान के एक मुसलमान ने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सेव मुसलमान खाली हिंदुस्तान में और किसी भी कंट्री में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये रिएक्शन वीडियो होने वाला है। तो चलिए देर ना करते शुरू करते आज का ये रिएक्शन वीडियो। और इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जो पाकिस्तान में बैठे लोग ये समझते हैं कि भाई जो वहाँ पर मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में वो तो बड़े तंग हैं, वो तो नरेंद्र मोदी को पसंद ही नहीं करते। इसी बरक्स आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा मैं। सर वो वहाँ पर एक मुसलमान है, वो क्या कहते हैं वो ज़रा सुने, और पाकिस्तान के बारे में वो क्या सोच रखते हैं ये भी ज़रा सुने, और हमारे ऑडियंस को बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सुनने के बाद। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे देश के मुसलमानों को दुआ करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर बनाकर अल्लाह ने भेजा। अल्लाह ने भेजा देश के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर बना है तो वो अल्लाह के हुक्म से बना है, और जब अल्लाह के हुक्म से बना है पूरे देश को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा प्यारा भारत देश है। हमारा पड़ोसी देश ही देख लीजिए पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बारे में जो है हिंदू जाके मुसलमान को नहीं मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, वहाँ मुसलमान ही मस्जिदों के अंदर बम फोड़ रहा है, वहाँ हिंदू जाकर बम थोड़ी फोड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, वो तो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है पाकिस्तान, तो वहाँ मुसलमान सेफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं सेफ है तो वो क्या कहेंगे? कहते हैं मुसलमान अगर पूरी दुनिया में कहीं सेफ है वो हिंदुस्तान है। हाँ नहीं, ये बात जो उन्होंने कही है ना, ये मुतलका जिस जगह का ये बयान होता है या फिर उस देश में जाके देखना पड़ता है सूरत हाल कैसी है। बात वही आ जाएगी कि हम यहाँ बैठ के कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करते रहेंगे, हमें कुछ नहीं पता कि चीज़ें वहाँ क्या है। जाहिर सी बात है कुछ ऐसे भी हिंदुस्तान की तरफ से बयान सोशल मीडिया पे हम देखते हैं जो कि लोग नेगेटिव करते हैं कि वो भी तो इंडियन ही है ना, मुस्लिम हैं चाहे वो हिंदू बजाते खुद हैं, कि हमें इंडिया में कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब इसी तरह हर जो गवर्नमेंट है उसका जो प्रॉपर निज़ाम उस हिसाब से चलता है जैसे कि देश या फिर उसके मुख्यमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर चलाना चाहे। सही तो बात। हर चीज़ एक सेटअप के तहत बनी होती है, चली होती है। तो हमें बजाय इसके कि नहीं वो भी बहुत बुरा है, पाकिस्तान भी बहुत बुरा है, इंडिया भी बहुत बुरा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि कट कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी। पीएम नरेंद्र मोदी जब से आए हैं 10 साल उनको पूरे होने वाले हैं, अभी 10 साल पूरे हो जाएंगे और उनके नए इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। सर उसके दौरे हुकूमत के अंदर वो आया तो इंडिया 12वें नंबर पर भी दुनिया में मईशत पर नहीं आता था, वो 5वीं बड़ी मईशत बना दी उसने। $600 बिलियन के उसने रिजर्व, $650 बिलियन के रिजर्व है। हमारे रिजर्व की बात करेंगे वो 7 या 4 बिलियन डॉलर्स हमारे पास रिजर्व है। आप देखें कि एक मुल्क को उसने आकर मेक इन इंडिया पर काम किया। इतनी तेज़ी से बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतनी तेज़ी से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके इम्पोर्ट कम हो गया, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया। मुल्क को एक डगर दे दी, एक तरक्की की तरफ लेकर गया। तो मुल्क में रहने वाले लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं ना कि हमें चीज़ें सस्ती मिले, तालीम अच्छी मिले, पानी साफ मिले, ज़िंदगी की सहूलियात मिले। वो सब कुछ मुसलमानों को भी दे रहा है, हिंदुओं को भी दे रहा है। वहाँ पर फ़र्क नहीं है। सेहत कार्ड सबके लिए बना, हेल्थ कार्ड सबके लिए बना। तो उस बंदे को अगर ना माने तो किसको मानेंगे मुसलमान? ये बात आपने बहुत अच्छी कही। ये मैं भी बजाते खुद जानता हूँ कि वो हमसे कई गुना आगे है। अगरचा कि हम दोनों साथ साथ मुल्क डिवाइड हुए हैं, आज़ाद हुए हैं अंग्रेज़ों से, लेकिन वो हमसे कई गुना आगे निकल गया। पिछले दिनों की बात है, वो उन्होंने अपना कोई सयारा छोड़ा, वो चाँद पे गए। तो अब हमारे पाकिस्तानी यहाँ खड़े होके कह रहे हैं उनका दो नीचे से देख हम चांद को नीचे से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। हम लोग तो मतलब पाकिस्तानी इस तरह लोग के नीचे से कमेंट देख करें। रहे हैं, ये तो यार ही बहुत है। देखो, अगर किसी के बारे में कुछ अच्छा आप नहीं कह सकते तो भाई कुछ बुरा भी ना कहे, ठीक है। अगर वो चांद पे गए हैं तो किसी वजह से उनकी कुछ चीजें मिस रह गई हैं यार। उन्होंने एफर्ट तो पहुंच की गए है हैं ना भाई, और दुनिया में इंडिया वाहिद मुल्क बन गया जो साउथ पोल पर जाने उन्होंने एफर्ट तो की है ना।
तो ये नेगेटिविटी या फिर बुरी सोचे ये भाई इधर ही रह जानी है और इन चीज़ों का कोई सरोकार नहीं है। हाँ, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है जो चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसको अप्रिशिएट करें कि भाई तू अच्छा है, भाई तू अच्छा है, भाई लगा रहा है जो भी कर रहे हो, बजाय इसके कि नहीं तू वो हो गया तो तू ये हो गया। हमने भाई किसी के अंदर जाके किसी को क्या चेक किया है? हम तो इधर ही खूबियाँ या फिर खामियाँ निकाल रहे हैं ना। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको कहें कि जनाब तुम बहुत अच्छे हो और करो, बजाय इसके कुछ और उनको चीज़ें सुनाते फिरें। तो बस मेरा मौक़िफ़ ये है कि भी नरेंद्र मोदी अगर मुसलमानों के लिए, इंडियन मुस्लिम के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। इन केस फाइनली बात ये है कि अगर किसी मुस्लिम को, इंडियन मुस्लिम को अगर उनसे कुछ चीज़ें डिसअपॉइंट हैं या फिर मायूसी की तरफ उनको लेके जाती हैं, तो जाहिर सी बात है ये हक उनकी सरकार का है जो कि अवाम वहाँ पे रहने वाली अपनी सरकार से कर सकती है। इसी तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान है, कुछ लोग हमारी गवर्नमेंट के साथ एग्री होते हैं और वहीं पे कुछ लोग कुछ डिसएग्री होते हैं। तो हर स्टेट में, हर मुल्क में ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये चीज़ें हैं, किसी के हवाले से कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करने की ज़रूरत फिल वक्त नहीं है। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस टू टॉक विद यू ब्रो। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत ज़बरदस्त। क्या करते हैं? वकालत। वकालत करते हैं, ज़बरदस्त। सर बात करने का पर्पस आपसे ये है, क्या लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? क्या वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत को पसंद करते होंगे या ज़बरदस्ती उनके ऊपर हुकूमत को थोपा जाता है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ज़बरदस्ती थोपा जाता है क्योंकि मुसलमान जो है ना वो तो अपनी आज़ादी के लिए, अपने हकूक़ के लिए और अपनी मजहबी रस्म की अदायगी के लिए आज़ाद नहीं है। अच्छा, उन पर प्रेशर रहता है किसी न किसी वडेरे का या किसी न किसी बड़े हिंदू का या वकील साहब कह रहे हैं जबरदस्ती थोपा वज़ीर जाता होगा या जो दूसरा तीसरा होगा। इस लिहाज से वो अच्छी तरह आज़ाद नहीं है जिस तरह होना चाहिए। अच्छा, इसी बरक्स आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। इसी बहाने मेरी ऑडियंस भी देख लेंगे कि हमारी सोच क्या है और वहाँ पर जो मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में वो अपनी गवर्नमेंट के बारे में, अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या सोच रखते हैं। सर ये वीडियो देखकर आपको पता चलेगा कि क्या हकीकत है और क्या झूठ है। ये देखें, ये एक मुसलमान है, ये सुने। कहता हूं कि पूरे देश के मुसलमानों को दुआ करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर बनाकर अल्लाह ने भेजा। नरेंद्र मोदी खुद नहीं बैठा है देश के अंदर, अगर प्राइम मिनिस्टर बना है तो वो अल्लाह के हुक्म से बना है, और जब अल्लाह के हुक्म से बना है पूरे देश को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा प्यारा भारत देश है। हमारा पड़ोसी देश ही देख लीजिए, पाकिस्तान। वहाँ जो है हिंदू जाके मुसलमान को नहीं मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, वहाँ मुसलमान ही मस्जिदों के अंदर बम फोड़ रहा है, वहाँ हिंदू जाकर बम थोड़ी फोड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, वो तो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है पाकिस्तान, तो वहाँ मुसलमान सेफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं सेफ है तो वो मुसलमान अगर पूरी दुनिया में कहीं सेफ है तो वो हिंदुस्तान में सेफ है। ये किस तरह हो सकता है कि हिंदुस्तान में कश्मीर में अब जो हालात है वो आपको सामने ये है। किस तरह से हो कश्मीर सकता में है? क्या हो रहा है? यानी वकील साहब को सदमा लग गया। उनका जो उन पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं। की बात करेंगे थोड़ा सा ठहर के। उन्होंने जो बात की, उन्होंने ये कहा कि भाई पाकिस्तान के अंदर तो कोई हिंदू तो रहता नहीं है, पाकिस्तान के अंदर तो सब मुसलमान डोमिनेटेड कंट्री है। फिर हिंदू रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, 1% हिंदू भी नहीं, 1% रहते होंगे। अगर ईसाई की बात करेंगे 2% रहते होंगे, बाकी तो 95% तो मुसलमान है ना सर। फिर वो कहते हैं कि मुसलमान को मार रहा है, और यहाँ पर हालात जो हमारे पैदा हो चुके हैं, जो गवर्नमेंट कर रही है, ये भी तो मुसलमान ही है जो कि पैदा हो रही है। हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, अपनी बात क्यों नहीं करते पहले कि हमारी ये हालात कैसे पैदा हो गए? देखें जी, जो इस तरह के हालात पैदा करता है वो मेरी नज़र में मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देख लें, अल्लाह पाक के अहकामात देख लें कि किसी एक मुसलमान का जो जान लेना है या उसकी जान लेना है, गोया कि वो सारी उम्मत की वो जान लेने के। सर गलत कोट कर रहे हैं आप। इसमें यह है कि एक इंसान, मुसलमान नहीं है, एक इंसान के जान लेना ये है कि गोया कि आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। हाँ जी, यही है। तो ये है कि मतलब कि अपना अपना ये नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरे नज़दीक जो इस तरह के जुल्म करते हैं मुसलमानों पे मुसलमान, वो हकीकी मुसलमान नहीं है। तो देखिए, मुसलमान पर हो रहा है, तो वहाँ पर एक गैर मुस्लिम, अगर मैं बात करूँ तो एक वहाँ पर देखें हिंदू रहते हैं,
अक्सरियत में मुसलमान थोड़े तादाद में हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर रहते हैं। अगर बात करें उस शहर की, तो वहाँ पर इतनी बड़ी आबादी हिंदुओं की, 1 अरब जो हिंदू रहते हैं, और अगर बात करें 35 करोड़ वहाँ पर मुसलमान रहते हैं, तो उनमें भाईचारा चेक करें कि वहाँ पर इतना ज़्यादा कोई भी केसेस नहीं देखे जाते एज़ कम्पेयर टू हमारे यहाँ पर जड़ावाला का वाक़या भी हुआ, हमारे अंदर यहाँ पर सियालकोट का वाक़या भी हुआ, हमारे यहाँ पर 2 मंदिर डिमोलिश का वाक़या भी हुआ। अगर हम ग्लोबली तौर पर ऊपर से देखें नीचे, तो वहाँ पर ना होने के बराबर हो नहीं रहा, फिर हम उस छोटी सी चीज़ को इतना बढ़ा के क्यों बताते हैं? असल में यहाँ पर जो शिद्दत परस्ती है ना, वो बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पाकिस्तान में। बाकी वही मसला नहीं, लोग जो है ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई जो शोशा छोड़ के, कोई ना कोई मतलब कि इस तरह की कोई बात करके, तो वो मुसलमानों को बदनाम करने वाली बात है। चंद लोग हैं जो इस तरह के शर पसंद हैं, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को या पाकिस्तानी कौम को शर्मिंदा किया हुआ है। तो सर आपने कहा शिद्दत पसंदी है, शिद्दत पसंदी किस चीज़ में, कौन लोग कर रहे हैं और किस चीज़ में ज़्यादा है? यही मजहबी रहनुमाइयाँ जो मतलब कि शिद्दत पसंद है। इसी हवाले से पाकिस्तान में जो आजकल देख रहे हैं, वज़ीरिस्तान में आए दिन कोई ना कोई जो है धमाका होता रहता है, तो उसके पीछे किसी न किसी चीज़ को, किसी जमात का या किसी मतलब कि कोई ऐसा ग्रोह है जिसका कोई तल्लक है। वरना मतलब जो है मुसलमान जो है वो वही है जो दूसरे मुसलमान का एहसास करे और हमदर्दी करे, प्यार करे, उससे मोहब्बत करे, उसके दुख दर्द में शरीक हो। एक और वीडियो दिखाना चाहूँगा आपको, इसी तरह से एक मुसलमान की वीडियो मैंने पकड़ी है। मैंने ऐसा नहीं कि कोई नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम की वीडियो उठाकर आपको दिखा रहा हूँ। किधर गई? तो वहाँ पर उन लोगों का कहना है कि ये जो से नरेंद्र मोदी हैं, ये अल्लाह ताला के हमारे ऊपर एक नेमत है। वो कहते हैं अगर ये ना होते तो आज इंडिया इतना डेवलप ना कर गया होता। तो क्या आप इनकी बातों से एग्री करते हैं या नहीं करते? आपने ये वीडियो देख के बताना। मोदी का मैं फुल फॉर्म आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा। मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। लोग बात कहते हैं कि मोदी जी इंसान है। हाँ। मैं तो उन्हें देवता मानता हूँ। मोदी जी को देवता मानता हूँ, और सही मायने में तो वो जीते जी भगवान है। एक तरफा सरकार आएगी मोदी की, एक तरफा सरकार। जीते जी भगवान बना दिया भाई ने। सलमान ये कह रहे हैं अब यहाँ पर कोई अपनी सोच है ना, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो बंदा खुद नहीं तो किसी न किसी ज़रिए से मुसलमान पर जुल्म तो हो रहा है ना, तो वो कौन करवा रहा है? आखिर हेड ऑफ स्टेट कौन है? ये पूछ रहा कि बता जुल्म हो रहा मुसलमानों पे, इस पर बात करते हैं। जो कि यहाँ पर रोटी नहीं मिल रही, राशन नहीं मिल रहा, जो लोग मर रहे हैं आटे के लिए, जो तशद्दुद हो रहा है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। वो भी फिर यहाँ पर मुसलमानों पर क्यों जुल्म हो रहा है? बस इसी तरह ना यहाँ पर जो लोग हुकूमत में आते हैं वो अपना आप सीधा करते हैं, पैसा बनाते हैं, और उनकी जायदादें बाहर हैं, उनका खाना पीना रहना बाहर है। यहाँ तो वो एक किस्म का बिज़नेस करने के लिए आते हैं। मेरे नज़दीक जो सियासत है यहाँ पर ये एक बिज़नेस है। जो बंदा पैसा लगाता है वो कामयाब हो जाता है। जिसके दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो पहला बंदा था वो तो बिल्कुल सही कह रहा था कि भाई हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान के लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि भाई हिंदुस्तान चांद पे पहुंच भी सकता है। वो लोग तो ये कह रहे थे कि वो चांद पे पहुंच गए, हम लोग यहाँ से चांद देख लेते, वही बहुत चीज है। पाकिस्तानियों का ये कहना था कि हम लोग चांद को यहीं से देख लेते हैं, तो हम लोग को ऊपर जाने की क्या ही जरूरत। जाहिर सी बात है भैया, जब आप नीचे ही से चांद देख लेते हो तो आप लोगों को ऊपर जाने की क्या ही जरूरत है। भाई बात करते हैं वकील साहब की, तो वकील साहब तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई मुसलमान सुखी रह सकता। कह रहा है ये हो ही नहीं सकता है, ये उनके ऊपर प्रेशर रखा गया। मतलब यहाँ की गवर्नमेंट वहाँ यहाँ के मुसलमानों के ऊपर प्रेशर रखे, इस प्रेशर के चक्कर में यहाँ के मुसलमान इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अरे भैया मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ के मुसलमान इस कारण इस तरह की बात नहीं कर रहा है। यहाँ के मुसलमान काम देख रहा है कि भैया क्या काम हो रहा, कितना डेवलपमेंट हुआ, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कितना प्रोग्रेस हो गया, कहाँ से कहाँ निकल गया इंडिया। इस कारण वो लोग बोल रहा है कि उनको कितनी सुविधाएं मिल रही, क्या क्या चीजें मिल रही। इस कारण यहाँ के मुसलमान हिंदुस्तान का सपोर्ट करते हैं। ये सपोर्ट नहीं कर रहे कि भैया यहाँ की गवर्नमेंट उनके ऊपर प्रेशर रखे। यहाँ की गवर्नमेंट का भाई कोई प्रेशर नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। यहाँ पे हर कोई कुछ भी बोल सकता है और किसी भी गवर्नमेंट का किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है, समझ रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्यारा सा लाइक, चैनल पर है तो सब्सक्राइब, एंड बगल में दिए गए बेल आइकन उसको जरूर दबा देना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।